Good morning students, you are welcome in this video and this class is for 11th and 12th and I have come with a new question of report writing and the topic is hazards of smoking. Okay, and you know that there is a question, write a report on hazards of smoking in about 150 to 200 words that you can see. Okay, and as the question suggests us that there is a clear title of the report writing, hazards of smoking. Okay, and the byline by Asu, I have not written there the name of place and time because it is a report on a survey that is written in the format of article. ये जो आर्टिकल है, ये रिपोर्ट जो है वो एक आर्टिकल में फॉर्मेट पर लिखी गई है. बाय द वे, अगर यहाँ पर आप डेट और अगर प्लेस मेंशन करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन इस आर्टिकल को इस रिपोर्ट को एज एन आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट में जो है वो एक आर्टिकल की तरह जो मैटर है या फॉर्मेट है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. ओके, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग स्पेशली इन यंगस्टर्स has assumed alarming proportions in India. ओके, कि जो स्मोकिंग की हैबिट है, जो स्मोकिंग की आदत है, वो विशेष रूप से जो हमारा युवा वर्ग है, यानी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अब युवा वर्ग की बात करें तो लगभग हम 18 to 40 इयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम यंगस्टर्स के अंदर मान सकते हैं, यानी कि युवा वर्ग के अंदर मान सकते हैं. तो इन यंगस्टर, तो युवाओं के अंदर स्पेशली जो स्मोकिंग की आदत है, हैज अज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन इंडिया, और भारत में एक अलार्मिंग प्रोपोर्शन, अलार्मिंग मतलब एक बड़ी संख्या के अंदर जो इनका अनुपात है वो क्या हो चुका है, इसकी चपेट में आ चुका है. किसकी चपेट में? स्मोकिंग की चपेट में आ चुका है. अज्यूम्ड का मतलब अपना लिया है, या एक यानी कि कह सकते हैं एक बड़ा जो आंकड़ा है पॉपुलेशन का जिसमें यंगस्टर शामिल है, वो क्या हो चुके हैं, इस आदत से ग्रस्त हो चुके हैं, जो स्पेशली किसकी है, स्मोकिंग की हैबिट है. Adolescents take up smoking as a recreation and soon fall into this great harmful habit. Okay, जो एडोलसेंट्स है, एडोलसेंट्स का मतलब होता है जो टीनेज के कैंडिडेट होते हैं, जिसकी हम बात कर सकते हैं जो लेकर 13 से लेकर और 19 तक की एज के होते हैं, वो एडोलसेंट्स के अंदर काउंट होते हैं. तो जो किशोर वर्ग है, यानी कि जो टीनेजर्स है या एडोलसेंट्स है, टेक अप स्मोकिंग एज ए रिक्रिएशन, और रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, कि उन्होंने स्मोकिंग को क्या बना लिया है, एक रिक्रिएशन बना लिया है, यानी कि उन्होंने एक मनोरंजन की तरह क्या कर लेते हैं, वो इसे अपना लेते हैं और जल्दी ही वो क्या होते हैं, एक बड़ी खतरनाक आदत का शिकार बन जाते हैं, एक खतरनाक आदत का शिकार बन जाते हैं. ए रिसेंट सर्वे डन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिवील्ड दैट द नंबर ऑफ रेगुलर smokers in the age group of 17 to 25 has gone up by about 15% in the last decade. अभी देखो, इसमें कहा गया कि हाल ही के अंदर एक सर्वे किया गया, जो सर्वे किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं. तो WHO के थ्रू एक सर्वे हुआ और उन्होंने इस बात को उजागर किया. रिवील का मतलब ओपन करना या किसी बात को उजागर करना. तो उन्होंने इस बात को साबित किया that the number of regular smokers in the age group of 17 to 25 has gone up by about 15% in the last decade. कि पिछले 10 सालों में, डिकेड का यानी कि एक ग्रुप ऑफ 10 इयर्स, 10 सालों का जो समूह होता है उसको डिकेड बोलते हैं, कि पिछले 10 सालों के अंदर लगभग 17 से 25 साल की उम्र के जो युवा हैं
उनका 15% जो भाग है वो एक रेगुलर स्मोकर्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? रेगुलर स्मोकर्स बन चुके हैं, यानी कि नशे की आदत उनको क्या हो चुकी है, उनकी दिनचर्या में आ चुकी है। The WHO report estimated the cost of smokers at 700 crores annually, और WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि उसने दावा किया, WHO की रिपोर्ट ने इस बारे में दावा किया कि जो स्मोकर्स होते हैं उन स्मोकर्स के ऊपर लगभग जो कॉस्ट आती है वो वार्षिक यानी कि सालाना कॉस्ट कितनी है, 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए सालाना जो है वो युवा स्मोकर्स जो है, यंगस्टर्स जो है, जो स्मोकर बन चुके हैं, उनका खर्चा है। ये WHO रिपोर्ट ने इस बात का दावा किया है। एस्टिमेट का मतलब दावा करना। द परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स in urban and rural areas is almost the same, and deaths due to smoking related diseases have been put at almost 2.5 million annually। और हम बात करें कि जो स्मोकर्स का परसेंटेज है वो शहरी क्षेत्रों में और साथ में ग्रामीण यानी कि रूरल क्षेत्रों के अंदर लगभग समान है, और इस स्मोकिंग के कारण जो डेथ होती है, ठीक है, रिलेटेड डिजीज हैव बीन पुट एट ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन एनुअली, और इस बीमारी के कारण लगभग यानी कि 2.5 मिलियन जो लोग हैं वो लगभग इस क्या हो जाते हैं, इनके कारण डेथ हो जाती है, स्मोकिंग के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो केवल धूम्रपान करने की वजह से वो इन खतरनाक बीमारियों का क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। ओके, students, young professionals, workers and agricultural laborers are some sections that are more prone to the habit of smoking। अब बात करें छात्रों की, हमारे युवा प्रोफेशनल्स की और वर्कर्स की, और साथ में हमारे जो कृषि क्षेत्रों में लगे हुए मजदूर जो हैं उनकी बात करें, लगभग ये ऐसे वर्ग हैं जो लगभग स्मोकिंग की जो आदत है उसकी तरफ उनका क्या हो चुका है, झुकाव हो चुका है। क्या हो चुका है? झुकाव हो चुका है, जिसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ प्रोन का मतलब क्या हुआ? झुकाव, या हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड में इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन। तो लगभग इन कैटेगरी के लोगों का क्या हो चुका है, स्मोकिंग की तरफ झुकाव हो चुका है, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी हैं। ठीक है, तो इस बारे में ये जो जितनी भी कैटेगरी है लगभग वो स्मोकिंग की हैबिट के अंदर पड़ चुके हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आगे का हम आपको बताते हैं। Okay, so let's see. Passive smoking has also become a major health hazard for non-smokers like children and women। कि जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो क्या हो चुका है कि जो नॉन स्मोकर्स है, जो धूम्रपान नहीं करते, ऐसे लोग, उनके लिए उनके स्वास्थ्य के ऊपर एक बड़ा खतरा बन चुका है। जैसे कि हम बच्चों की और महिलाओं की बात कर सकते हैं। यानी कि पैसिव स्मोकर्स का पहले मतलब समझिए क्या होता है कि सपोज करो कि जो लोग स्मोकर्स हैं और स्मोकर्स जो है वो जब स्मोकिंग करते हैं तो उनके आसपास जो सराउंडिंग जो पीपल है, जो लोग हैं, वो इनडायरेक्टली उनके द्वारा जब एडिक्शन किया जाता है, स्मोकिंग की जाती है, तो स्मोकिंग के दौरान जो स्मोक निकलता है वो स्मोक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से नॉन स्मोकर्स के हेल्थ को क्या करता है, इफेक्ट करता है, या उसको क्या खतरे में डालता है। तो आप बताओ, अगर आप किसी धूम्रपान करने वाले, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के पास बैठोगे तो उस व्यक्ति के पास बैठने से आपको भी उस चीज का अनुभव होने लगेगा कि हाँ, कि जो स्मोक है वो मेरे शरीर के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब बच्चे और जो वीमन है, यानी कि जो बच्चे और महिलाएं हैं, वो ना चाहते हुए भी क्या हो रहे हैं, उस स्मोकिंग का शिकार बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो पैसिव स्मोकिंग होती है। ठीक है,
A recent law has banned smoking in public places and workplaces, and penalties have been imposed on violators. Okay, कि एक हाल ही में कानून क्या किया गया, लॉन्च किया गया, और उस कानून के अंदर क्या कर दिया, उस कानून ने स्मोकिंग को बैन कर दिया। स्मोकिंग के ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। लेकिन कहां पर, इन पब्लिक प्लेसेस, कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन पर, एंड वर्क प्लेसेस, जितने भी कार्य स्थल हैं उन पर, एंड पेनल्टीज, और जो पेनल्टी यानी कि जुर्माना, हैव बीन इम्पोज्ड ऑन वायलेटर्स, और ऐसे धूम्रपान करने वाले या नशे जैसी लत का शिकार व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस या वर्क प्लेस पर इस तरीके का एडिक्शन लेता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना क्या किया जाएगा, थोपा जाएगा, जुर्माना उस पर रखा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, whose profits made by tobacco companies and the income obtained by the government through excise duty on tobacco products has prevented a complete ban on tobacco products. ओके, कि जो टोबाको कंपनीज होती है उनके थ्रू क्या किया जाता है, एक बड़ा मुनाफा कमाया जाता है, और इनकम का यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी एक्साइज ड्यूटी के रूप में, एक्साइज ड्यूटी जिसको उत्पादन शुल्क के नाम से जानते हैं, जिसको प्रोडक्ट टैक्स बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, तो प्रोडक्ट जो टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी जो होती है, वो उनकी इनकम पर रखा जाता है, और उसके थ्रू गवर्नमेंट की भी इनकम होती है, ठीक है, इस पर टोबाको प्रोडक्ट्स के ऊपर, हैज प्रिवेंटेड ए कंप्लीट बैन ऑन टोबाको प्रोडक्ट्स, जिसके कारण तंबाकू जो उत्पाद होते हैं, जो टोबाको प्रोडक्ट होते हैं, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगता। यानी कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इन टोबाको प्रोडक्ट्स को बंद नहीं कर सकती। हाउएवर अवेयरनेस ड्राइव शुड बी इनिशिएटेड, और इसी कारण से क्या किया जाना चाहिए कि लोगों के बीच में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए, टू एजुकेट द यूथ अबाउट द फैटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन देयर हेल्थ, और लोगों को उनके स्वास्थ्य पर स्मोकिंग का जो प्रभाव है, खतरनाक जो प्रभाव है, उसके बारे में शिक्षित वर्ग को युवा वर्ग को क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार की शिक्षा के लिए उनको जागरूक किया जाना चाहिए। आपको पता होगा, देखे हुए तंबाकू उत्पाद जो है, शराब के जितने भी ठेके हैं, ये आपने देखा खुलेआम चलते हैं। खुलेआम चलने का मतलब क्या हुआ कि ये इनकम का सोर्स बने हुए, किसी भी गवर्नमेंट का यानी कि इनकम का सोर्स जो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये बैन करे तो गवर्नमेंट को एक बड़ा घाटा चला जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट तो इनको बैन नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद जागरूक हो सकते हो, आप स्मोकिंग बंद करो, आप किसी भी टाइप के जितने भी यानी कि जो यानी कि कह सकते हैं हम एडिक्शन जो होते हैं, वो एडिक्शन का यूज मत करो। डेफिनेट धीरे धीरे ये दुकानें अपने आप बंद होने लग जाएंगी। नशे की आदत सबसे बुरी आदत है, और इस नशे की आदत में जो युवा वर्ग है वो उनका झुकाव सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन इसी टाइप के यानी कि इसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके यानी कि क्या होता है, शरीर के ऊपर इफेक्ट डालता है, और इसके कारण से हम देख सकते हैं कि आज का युवा वर्ग जो है अधिकतर नशे से पीड़ित होने लगा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग जैसी जो खतरनाक चीज है उससे तो बिल्कुल ही हमें बचकर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम खुद अवेयर हों और लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें। ओके स्टूडेंट, तो आज का ये रिपोर्ट राइटिंग का जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, और ये सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लेवल से एक प्रॉपर रिपोर्ट का क्वेश्चन है, और ऐसे ही सीबीएसई और आरबीएसई के जो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे, वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और आरबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं एक बुकलेट आंसर बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, और उस आंसर बुकलेट के थ्रू आप जो है अपना बेटर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ वो क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे। केवल आपको हमारे साथ अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है।
तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ, रिपोर्ट राइटिंग के नए क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए, इनका आनंद लेते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।